सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सीरीज़ वन में आपने वो देखा था कि अल कुतुब मीनार के साथ में जो देवी देवता हैं और लौह स्तंभ, और आज हम सीरीज़ टू में देखेंगे कि अलाई मीनार के बारे में जानेंगे। अलाई मीनार किस तरह से बनाना जाना था और कैसे रुक चुका है इसका कार्य, और जानेंगे कब्रिस्तान का रहस्य, कब्रिस्तान में किस प्रकार के लोग रहते थे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं अलाई मीनार और कब्रिस्तान। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं ये अंदर की तरफ। जो आपको दिख रहे होंगे स्तंभ वगैरह, ये स्तंभ जो हैं देख रहे होंगे आपको, देवी देवताओं के चिन्ह बने पड़े हैं। ये हमारे प्रत्येक हिंदू देवता का चिन्ह है, और ये माना जाता है कि पहले मंदिर था। और ये आपको दिख रहा होगा विष्णु भगवान के स्तंभ के टाइप में जो बने हुए हैं, ये बड़ी कलाकृति से बनाए गए थे, जो राजा ने बनवाए थे अपनी कलाकृति के द्वारा। और ये मतलब जितने भी आपको स्तंभ दिख रहे होंगे अलग अलग प्रकार के, सारे हमारे हिंदू देवताओं के स्तंभ के द्वारा बनाए गए हैं। और हर चिन्हों में कुछ कुछ जो देवी देवताएं हैं उनमें तुड़वा दिए गए हैं। जो राजा था उसका, तो उस राजा ने थोड़े वो जो है तुड़वा दिए हैं। बाकी तो अभी जो बचे हुए हैं, कुछ बचे हुए हैं चिन्ह वगैरह जो भी हमारे सामने अभी प्रस्तुत हैं, जो आपको दिख रहे हैं अभी हमारे सामने। और बाकी की इसकी छत आपको दिख रही होगी किस प्रकार से बना रखी है। मान लीजिए कि ये पूरा जो बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, एक से लेकर पूरा तक, ये पूरा एक मंदिर था जिसमें हमारे देवी देवताओं की पूजा पाठ रहा करती थी, वो होया करती थी। तो आज का कहते हमने तो ये पूजा अभी आरंभ नहीं हो पा रही, थोड़ी बहुत चली है। तो इसमें आपको स्तंभ वगैरह बहुत प्रकार के दिखेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कुछ और। सो ये भी देख रहा होगा, अभी हम पहुँचे हैं ये स्तंभों की तरफ। अलग अलग प्रकार के स्तंभ है। ये भी मतलब विश्राम स्तंभ था, जो यहाँ पर बैठ के राजा वगैरह विश्राम किया करते थे, और बैकग्राउंड का जो है आनंद लिया करते थे कई बार। सो अब हम आए हैं दोस्तों, ये है कब्रिस्तान का साइड की तरफ। और ये आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे पत्थर, जो टूटे फूटे पत्थर पड़े हैं यहाँ पर। ये कहा जाता है कि छोटे फूटे पत्थर हैं, ये हमारे देवी देवताओं की जो नींव रखी गई थी, या जो उसके ऊपर के स्तंभ वगैरह होते थे डिज़ाइन, वो है ये। और वो पत्थर अभी पड़े हैं। और ये आपको दिख रहा होगा एक स्तंभ है ये, यानी कि पिलर, जो घंटियों के रूप में दिखा रखा है, ये तोड़ रखा है मतलब पहले में ही। तो ये बड़ा ही विचलित समस्या है। और आपको अभी चलते हैं कब्रिस्तान की तरफ, देखते हैं कब्रिस्तान कहाँ ये है। सामने दिख रहा होगा ये पूरा कब्रिस्तान है ये। मतलब कि कब्रिस्तान में जो लोग रहा करते थे, राजा महाराजा, तो उनकी जो कब्रिस्तान जो थी वो बाहर तो जाया नहीं करते थे राजा महाराजा। तो लोग जब जो भी राजा महाराजा में कोई भी किसी की डेथ या मृत्यु होती थी, तो इसके अंदर ही उनको कब्रों में जमाया जाता था। नीचे 100 फुट की दूरी ज़मीन पे गाड़ के, और उनका जो है कब्र बनाई जाती थी, जो आपको आगे सामने दिख रही होगी कब्र। माना जाता है कि इनकी आत्माएं राजाओं की अभी भी यहाँ भटकती हैं, और अपने गुनाहों की पनाह के लिए वो यहाँ पर अपना प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, मेरे जो जितने भी पाप हैं उसको कर्म करें। क्योंकि यहाँ का कब्रिस्तान बड़ा ही डरावना है। रात के समय में तो कहा जाए तो यहाँ पर बड़ा ही विचलित तरीके से दिखाया जाता है ये। पर अभी तो इस समय तो दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर रात के समय बड़ी दिक्कत रहती है। यहाँ अजीब व गरीब आवाज़ आती है रात के समय। अलाई मीनार, अलाई मीनार भी आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि अलाई मीनार जो है, यानी कि
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कुतुब मीनार बनवाया गया था, तो उसकी वो दूसरी छवि वो चाहता था कि जहाँ इसकी छवि जारी है अलाई मीनार से, यानी कुतुब मीनार की जो छवि जारी है, उस छवि में ही परछाई में एक और कुतुब मीनार बनाया जाए। तो वो कुतुब मीनार तो मतलब पूरा नहीं बना पाया, तो उसी समय तो उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण ये पूरा नहीं बन पाया। और ये एक छोटा दूसरा कुतुब मीनार कहलाया जाता था। जो सामने कुतुब मीनार दिख रहा है, उसकी परछाई इस पे आती है ना। सो दोस्तों, सीरीज़ 2 में आपका बस इतना ही। अब सीरीज़ 2 रह रही है आपके लिए, तो सीरीज़ 3 हम आपके लिए जल्द ही लाएंगे और हिस्टोरिकल पुल में आपको जो है अवेलेबल करवाएंगे जल्द से जल्द। और सीरीज़ 3 आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और अगर कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी हो या आपको चाहिए कोई भी चीज़, तो हमें एक बार मैसेज कर दीजिएगा। आपको कुछ भी अगर दूसरे ब्लॉग चाहिए आपको नए से नए हिस्टोरिकल प्लेस में, तो मैं आपको ज़रूर लाता रहूँगा और ऐसे शहरों की जगह घुमाता रहूँगा आपको नए नए हिस्टोरिकल प्लेस से रिलेटेड। और बाकी जो हमारा सुधार होगा वो मैं आपको ज़रूर करूँगा जल्द से जल्द। तो मिलते हैं तीसरे पार्ट में, तो ज़रूर मिलेगा तीसरे पार्ट में। तो अपना ख्याल रखिएगा। सब बखैर, नमस्कार, जय।